किसान भाइयों, आज मैं इफ़को द्वारा उत्पादित नैनो यूरिया के बारे में बताना चाहता हूँ। आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। ये यूरिया के स्थान पर अगर आप लोग नैनो यूरिया का इस्तेमाल करें तो उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये बहुत महीन कण के रूप में इस रहता है, इसलिए नैनो का नाम दिया गया है। इसमें नैनो तकनीक पर आधारित है ये। और ये फसल की क्रांतिक अवस्थाओं पर अगर नैनो यूरिया को पत्तियों पर छिड़काव करते हैं तो नाइट्रोजन की पूर्ति फसलों को हो जाती है। और सागरिका के साथ में अगर इसका इस्तेमाल कर देते हैं तो जो महत्वपूर्ण तत्व हैं पौधों के लिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सल्फ़र, कैल्शियम, जिंक वगैरह की इसकी जो है उसको आप उसकी जो जिसकी मांग है फसलों को उसको मिल जाता है। किसान भाइयों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये नैनो यूरिया के लाभ क्या है। यूरिया की तुलना में ये उर्वरक उपयोग दक्षता में बहुत सार्थक वृद्धि करता है और ये गुणवत्तापूर्वक है और इसमें अधिक उपज हमें प्राप्त हो जाती है। ये सबसे पहले तो ये सभी फसलों के लिए उपयोगी है और पर्यावरण के अनुकूल भी है ये, और इसको लाने ले जाने में भी बहुत इसके फ़ायदे हैं। साथ ही जो महत्वपूर्ण है, जो राष्ट्र हित और देश हित में, ये जो विदेश से 3600 रुपये में यूरिया आता है और भारत में 720 रुपये में आता है, जिसे भारत सरकार और इस पर सब्सिडी देकर आप किसानों को देती है। तो अगर हम ये भारत में उत्पादित नैनो यूरिया का इस्तेमाल करते हैं तो इस तरीके से भारत को 28,000 करोड़ रुपए भारत का बच सकता है और भारत की मुद्रा विदेशों में नहीं जाएगी। इस तरह से ये देश हित, राष्ट्र हित में भी है। किसान भाइयों, इसका उपयोग कैसे करें इस संबंध में मैं बताना चाहूँगा कि 2 से 4 मिलीलीटर दवा को 1 लीटर पानी में घोलकर इसका छिड़काव करना है। और साथ में अगर सागरिका का करते हैं इस्तेमाल तो ये जो है 2 से 4 ml सागरिका को और 2 से 4 ml इस जो नैनो यूरिया का घोल बना करके ये पत्तियों पर छिड़काव करते हैं। छिड़काव सुबह या शाम को ही करते हैं। 12 बजे से 2 बजे के बीच में स्प्रे नहीं करना चाहिए। किसी भी स्प्रेयर मशीन से इसका छिड़काव कर सकते हैं और ये बहुत ही फ़ायदेमंद है किसान भाइयों। इससे 86% नाइट्रोजन पौधों को नैनो यूरिया से मिल जाता है, जबकि जो सामान्य यूरिया है जब उसको खेत में डालते हैं तो मात्र 20 से 25% यूरिया पौधे ले पाते हैं। शेष यूरिया जो लीचिंग के द्वारा या हवा में ज़मीन के नीचे लीच कर जाती हैं और वो गैस बन करके वायुमंडल में उड़ जाती है, जिससे पौधा उसको नहीं ले पाता है। और इस नैनो यूरिया को पौधे चूँकि पत्तियों पर छिड़काव होता है तो पत्तियां उसको एब्जॉर्ब करके उसके स्टोमेटा से एब्जॉर्ब होकर के 86% नाइट्रोजन पौधों को प्राप्त हो जाता है, जिससे पौधों को इसका लाभ मिलता है और अच्छा हरा भरा और स्वस्थ रहता है। ये इसके साथ में एक और महत्वपूर्ण बात कहना चाहूँगा कि जो नैनो यूरिया है उसको अगर आप खेत की सिंचाई नहीं करते हैं तो भी पत्तियों को छिड़काव कर सकते हैं, जबकि सामान्य यूरिया उसको जब खेतों में नमी रहती है तभी खेत में डाला जाता है, तभी पौधे उसको का उपयोग कर पाते हैं। तो ये बहुत बढ़िया उत्पाद है जो किसानों के लिए अच्छा है और किफ़ायती भी होता है। तो मैं किसान भाइयों को से अनुरोध करूँगा कि आप नैनो यूरिया का इस्तेमाल करें, जिससे आपके फसल अच्छा उत्पादन हो। ये किसी भी फसल में इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो मैं ये दिखाना चाहूँगा कि ये इस तरीके के नैनो यूरिया होता है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये इसका बॉटल है, इसको द्वारा उत्पादित नैनो यूरिया। तो
किसान भाइयों, आप नैनो यूरिया का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, जिससे आपकी फसल की पैदावार बढ़ सके। धन्यवाद।